हेलो वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान के इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके मैट्रिक के एग्जाम 2024 में होने वाला है। उसके लिए यह वीडियो काफी वीवीआई होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो आपके मैट्रिक एग्जाम 2024 में यही सब प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, इसी तरह के वीवीआई इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने के लिए। तो आइए हम इसी के साथ अपने प्रश्नों को एक एक करके देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, ठीक है। आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। बताना है कि अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है किसी माध्यम में। तो आप लोग याद कीजिएगा कि अपवर्तनांक का मान होता है किसी माध्यम में साइन आई बट्टा साइन आर होता है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइन आई बट्टा साइन आर। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। साइन आई बट्टा साइन आर को क्या बोलते हैं हम लोग? स्नेल के नियम भी बोलते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। साइन आई बट्टा साइन आर को ही क्या बोलते हैं? स्नेल के नियम होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो अगर आप मैट्रिक एग्जाम 2024 में देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। बताना है कि इनमें से कौन है बुझा हुआ चूना का सूत्र, इनमें से कौन है। ऑप्शन में दिया हुआ है CaO, CaCO3, CaOH, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, CaOH, CaOH होता है बुझा हुआ चूना का सूत्र, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा कि CaO किसका सूत्र होता है। तो CaO किसका सूत्र होता है? यह सूत्र होता है बिना बुझा हुआ चूना का, ठीक है। CaO बिना बुझा हुआ चूना होता है। और यहाँ पर CaCO3 यह किसका सूत्र होता है? यह होता है संगमरमर या खड़िया, ठीक है। खड़िया को भी क्या बोलते हैं? CaCO3 बोलते हैं, उसका सूत्र होता है। आप लोग इन दोनों को भी याद कर लीजिएगा। तो आइए हम इसी के साथ इसके चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें चौथा प्रश्न है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान होगा। बताना है कि कोई विलयन दिया गया है, वह नीले लिटमस पत्र को किस चीज में बदल दे रहा है? लाल रंग में बदल दे रहा है, तो उसका पीएच मान क्या होगा? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नीले को लाल कौन सा बदलता है, कौन सा विलयन बदलता है नीले लिटमस पत्र को लाल में। तो आप याद कर लीजिएगा कि अम्ल विलयन होता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, यानी कि हमें किसका पीएच मान बताना है? अम्ल का पीएच मान बताना है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, ठीक है। 7 से कम ऑप्शन इसमें से कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 7 से कम, यानी कि 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। और 7 किसका होता है? 7 होता है उदासीन विलयन का, ठीक है। और ज्यादा किसका होता है? उसका होता है क्षार विलयन का, ठीक है। आप लोग इन तीनों को याद कर लीजिएगा। तो आइए हम इसी के साथ अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें पांचवा प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है। बताना है कि पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होता है किस भाग से यानी किस अंग से होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्तियों से होता है, यानी पत्ता। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो आइए हम इसके छठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। छठा प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका किसको बोला जाता है? न्यूरॉन को बोला जाता है दो तंत्रिका कोशिका, यानी जो न्यूरॉन में जो बीच में खाली स्थान होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिनेप्स बोला जाता है, ठीक है। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या बोला जाता है? सिनेप्स बोला जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें सातवां प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। बताना है कि निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति का उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस से बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके निवारण के लिए क्या किया जाता है? अवतल लेंस से बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल लेंस से। और साथ में आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा कि जो उत्तल लेंस किसके निवारण के लिए किया जाता है? उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए। अवतल लेंस तो बताए हैं अभी ये। अवतल लेंस किसके लिए किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए। बाइफोकल लेंस किसके लिए किया जाता है? जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। और सिलेंड्रिकल किसके लिए किया जाता है? अबिंदुकता को दूर करने के लिए। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम इसी के साथ इसके 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं।
इसमें 8वां प्रश्न है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। बताना है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक इनमें से कौन होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है ओम होता है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग साथ में इसको भी याद कर लीजिएगा कि जो एम्पियर होता है वह एम्पियर किसका होता है एसआई मात्रक। तो इसको याद कर लीजिएगा, जो एम्पियर होता है वह होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। और ओम तो अभी जस्ट बताएं किसका होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। वाट किसका होता है, पावर यानी शक्ति का होता है वाट। और वोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है, यह होता है वोल्टेज का। ठीक है, आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, इन चारों को लिख लीजिए कोई कॉपी पर। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पर भी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के VVI इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने के लिए। ठीक है, तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 9 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। बताना है कि बॉक्साइट इनमें से कौन से धातु का अयस्क होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, जो बॉक्साइट होता है वह किस धातु का अयस्क होता है, वह होता है एल्यूमिनियम। यानी कि करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। आइए हम इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला नंबर प्रश्न है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रतिकारक कौन है। बताना है कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप का सूत्र कौन होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप पे जो होता है वह क्या होता है, वह होता है CO, डबल बॉन्ड CO होता है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CO। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग इसको भी साथ में याद कर लीजिएगा कि जो CH होता है वह किस फंक्शनल ग्रुप का होता है, वह होता है एल्डिहाइड का। ठीक है, तो CO को अभी जस्ट बताएं, यह किसका होता है, यह होता है कार्बोनिल का। उसी तरह COOH को भी याद कर लीजिएगा, यह किसका होता है, यह होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। उसी तरह वो किसका होता है, यह होता है ईथर का। आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोग इसको याद कर लेंगे। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि शुक्राणु का निर्माण होता है। बताना है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृषण में होता है शुक्राणु का निर्माण। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृषण में। तो आई होप आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैट्रिक एग्जाम 2024 में यही सब प्रश्न पूछे जाने की 100% संभावना है। ठीक है, तो अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ हम अपने अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस जी नामक पुस्तक किसने लिखी है। बताना है कि यह जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया है, वह लिखा गया है चार्ल्स डार्विन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डार्विन के द्वारा। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। और पूरा नाम इनका क्या है, इनका पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्या होता है पूरा नाम है चार्ल्स डार्विन। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में जो हम लोग न्यूट्रल तार का उपयोग करते हैं उसका रंग कैसा होता है। आप लोग इसको याद कीजिएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काला होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, काला होता है। न्यूट्रल का रंग कैसा होता है, काला होता है। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें 14 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। बताना है कि नाभिकीय ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इन चारों में से किसका होना आवश्यक है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरेनियम का होना आवश्यक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का होना आवश्यक है। ठीक है, तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ है। बताना है कि आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों की संख्या कितनी है। उदग्र स्तंभ को कभी कभी किस तरह से पूछ देता है, कभी कभी पूछता है ऊर्ध्वाधर स्तंभ, इस तरह से भी कोई भी पूछ देता है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को कभी कह के पूछ देता है, कभी कभी कह के पूछ देता है वर्ग कितना होता है, तीनों तरह से पूछ देता है। ठीक है, कभी कभी पूछ देता है उदग्र स्तंभ, कभी कभी पूछ देता है ऊर्ध्वाधर स्तंभ कितना होता है, कभी कभी पूछता है कि आवर्त सारणी में वर्ग कितना होता है। यानी कि तीनों एक ही प्रश्न हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 होता है। ठीक है, यानी कि आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों की संख्या कितनी है, 18 है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि CnH2n किस हाइड्रोकार्बन ग्रुप का सामान्य सूत्र है। बताना है कि CnH2n जो होता है वह किसका सूत्र होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा,
CnH2n जो सूत्र होता है वह होता है एल्केन का सूत्र, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्केन। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, CnH2n एल्केन हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है। आइए हम इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ठीक है। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि ओजोन परत पाया जाता है, बताना है कि ओजोन परत कहां पे पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। अगर कभी कभी पूछ देता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, जो ओजोन परत होता है वह समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, समताप मंडल में। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, बताना है कि टिहरी बांध का निर्माण कहां पे हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, उत्तराखंड में किया गया है टिहरी बांध का निर्माण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तराखंड। तो आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम इसी के साथ इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है, बताना है कि जो घरों में फ्यूज लगाया जाता है वह धारा के कौन से प्रभाव पर कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, उष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, उष्मीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज कार्य करता है। ठीक है, तो आइए हम इसके अगले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, बताना है कि सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। किस चीज, कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस उपयोग किया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप आप लोग इस सभी प्रश्नों को याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यही सब प्रश्न 2024 के एग्जाम में 100% पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फिर हम एक और नए वीडियो मिलते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।